हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर्यन ग्लोरी। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ का 6 चैप्टर 8 डेसिमल्स यानी कि दशमलव का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 की वीडियो में हमने देखे थे उसके कुछ बेसिक कांसेप्ट्स, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले पार्ट 1 की वीडियो, उसके बाद पार्ट 2 की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे डेसिमल यानी कि दशमलव, इसका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास कंपेयरिंग डेसिमल, यानी कि जो डेसिमल होते हैं इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 है और 8 है, अब इनमें आपको क्या करना है, ये पता करना है कौन सा नंबर छोटा है कौन बड़ा है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कौन सा नंबर बड़ा है, तो क्या करेंगे, फटाफट बता देंगे ना कि 8 बड़ा है, यानी कि साइन भी लगा सकते हैं लेस देन का, 2 इज लेस देन 8, मतलब जो 2 है वो 8 से छोटा है। तो इस तरह से हम साइन लगा करके आसानी से सिंपल ही अगर कोई नंबर है तो हम पता कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आपको कोई डेसिमल का नंबर दे दे, सपोज जैसे 2 और 8 है अभी हमारे पास, अगर आपको दे दिया जाए 0.1 एंड 0.01, आप बताइए इसमें बड़ा कौन सा है। तो कैसे पता करेंगे, हमने आपको पार्ट 1 की वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए मुझे किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले ऊपर 1 लगाते हैं। ऊपर डेसिमल को अगर हटाना है तो ऊपर 1 लगाएंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा देंगे 1 के बाद, तो 1 ऊपर लगाया, फिर डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 बढ़ा देंगे, जितने डिजिट होते हैं उतने 0 बढ़ा दिए जाते हैं, तो 1/10 है, राइट। तो 1/10 हो गया इधर। एंड अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डेसिमल हटाया तो यहाँ 1 हो गया, अपॉन न्यूमिनेटर में तो 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, सो हियर इज 2 zeros, इट मींस 100। तो मतलब कि ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/100। अब अगर हमें इन्हें कंपेयर करना है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए क्या होता है, फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए दोस्तों हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, यानी कि या तो हम इसको 10 बना लें या फिर इसको 100 बना लें, तभी दोनों इक्वल होगा। तो इस 1/10 को कन्वर्ट करते हैं क्योंकि छोटे को बड़ा बनाना ज्यादा आसान होगा, तो मल्टीप्लाई में 10। अब अगर हमें इसको इक्विवेलेंट बनाना है तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, इधर 10 आ गया अपॉन इधर 100 आ गया, बन गया इक्वल 10/100 1/100, 100 और 100 क्या है, इक्वल है, तो 10 है और 1 है। अब बस इनको कंपेयर करना है एक सिंपल नंबर की तरह, तो 10 बड़ा हुआ या 1, हम आपसे बड़ा पूछ रहे हैं, तो 10 बड़ा हुआ, 10 क्या है, बड़ा है, और ये किसका निकाला 0.1 का, इट मींस 1/10 का किया, 1/10 किसका था 0.1 का था, यानी कि 0.1 क्या है, बड़ा है किससे 0.01 से। दोस्तों जैसे कि हम आप सभी लोगों को बता दें कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चच्चू पब्लिकेशन वालों ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया और पूरे फुल कंसेप्ट के साथ एक बुक लेकर आई है, और इस बुक को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। दोस्तों इस बुक में जो भी आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं वो बहुत ही इजी वे में और पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ दिए हुए हैं, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। इस बार जो हमारा नवोदय एंट्रेंस एग्जाम हुआ है 11 अगस्त 2021 को, इसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस बुक में इन्वॉल्व हैं। आप अगर इस बुक को ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो ये बुक मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, और अगर आप इस बुक को कोरियर द्वारा मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको उसका एड्रेस दिख रहा होगा, वहां से अपनी बुक को कोरियर द्वारा मंगा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इस बुक को जरूर ट्राई करें। अब इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ये तो एक सॉल्यूशन था छोटा सा। अगर आपको सिंपल जानना है कि कौन सा बड़ा कौन छोटा, तो ऐसे देखिए कि इधर तो 0 है, डेसिमल की लेफ्ट साइड, इस साइड तो 0 है, इस साइड भी 0 है ना, बट इसके राइट साइड इसके 10th प्लेस पे 1 है और इसके 10th प्लेस पे 0 है, तो 0 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला डेसिमल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। अगर सिमिलरली हमने इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया 0.7 एंड 0.76, ये नंबर लिया है ना। अब इनमें कौन सा बड़ा है, देखिए इधर 0 है इधर भी 0 है, आप डेसिमल के बाद
10th प्लेस पे 7 है, इसके भी 10th प्लेस पे 7 है। अब तो ये इक्वल आ गए। अगर हम इसके 100th प्लेस पे देखें तो यहाँ कुछ नहीं है, बट यहाँ पे है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बताया था जीरोस के इंपॉर्टेंट, कि डेसिमल नंबर में जीरो की क्या वैल्यू होती है। तो अगर डेसिमल के आगे कोई भी नंबर है उसके आगे आप 1000 जीरो लगा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। बाद में जीरो लगा सकते हैं, बट पहले जीरो नहीं लगा सकते। तो इस तरह से ये वाला नंबर हो गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ एक जीरो लगा दें तो भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू 0.7 ही रहेगी। इसको 0.7000 अगर 1000 जीरो लगा दिया जाए तो नहीं पढ़ा जाएगा, बस ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए, इसके 100th प्लेस पे अब 0 हो गया और इसके प्लेस पे 6 हो गया। तो 6 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है। तो मतलब ये वाला डेसिमल नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है यूजिंग डेसिमल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेशली मनी के बारे में। फर्स्ट मनी के बारे में, क्योंकि मनी के बारे में पढ़ेंगे तो जल्दी से याद होता है। तो यहाँ पे देखिए, यूजिंग डेसिमल्स। अब डेसिमल का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, है ना? ये सारी चीजें हम यूजिंग डेसिमल्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी के बारे में। तो सपोज मैंने लिखा 1 रुपीज, क्या लिखा? 1 रुपीज और 50 पैसे, ठीक है? 1 रुपीज 50 पैसे। अब इनको क्या करना है, इनको मुझे टोटल रुपीज में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए, रुपीज और पैसे में बहुत फर्क होता है। रुपीज देखिए, अगर 1 रुपए है, अगर 1 रुपए है तो उससे भी नीचे की इकाई को, यानी कि 1 रुपए से भी कम को पैसे में लिया जाता है। वैसे अब पैसा तो चलता नहीं है, 1 रुपए से स्टार्टिंग होती है, बट नहीं, पहले के जमाने में चलता था। तो 1 रुपीज से नीचे के क्या होते हैं? पैसे में गिने जाते हैं, ठीक है? तो अगर हमें 1 रुपये 50 पैसे को टोटली पैसे में लिखना है, नहीं, अगर हमें इसको टोटली रुपये में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इतना आपको पता होना चाहिए, हम क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, राइट? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो 1 पैसे में होते हैं 1/100 रुपए, राइट? जब 1 रुपए में 100 पैसे, तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज, ओके? अब हमें क्या कन्वर्ट करना है? 50 पैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि रुपीज पहले से ही रुपीज में, तो उसे करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पैसे को करना है। तो करना किसको है? 50 पैसे को करना है। तो अगर 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज, तो 50 पैसे इक्वल टू 50/100 रुपीज, है ना? लीजिए, कन्वर्ट हो गया। बट ये किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रैक्शन में। इसको हमने किस में लिखा? फ्रैक्शन में लिखा। किस में करना है? डेसिमल में करना है, कि डेसिमल में टोटली इसको रुपीज में हमें लिखना है। तो देखिए, अगर हमें 50/100 को डेसिमल कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 50/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। 50 है, अब नीचे जितने जीरोस है उतने हम डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए, कितने डिजिट है नीचे कितने जीरोस हैं? 2, यानी कि 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। इट मींस यहाँ लगा देंगे, पहले कुछ नहीं है, 0 कर देते हैं। तो 0.50 है, 0.50। इनमें क्या करना पड़ेगा? 1 रुपीज को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये रुपीज में ही आया है, ठीक है? बस 50 पैसे को किया गया है हमने। तो +1, तो कितना हो गया? 0, सॉरी, यहाँ हो जाएगा 1.50 रुपीज, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके? अब बात आती है कि अगर आपने गलती से 1.50 की जगह 1.5 लिख दिया तो क्या ये गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा। Why? क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं कि इसको 5 पैसे पढ़ लिया जाएगा, नहीं, इसको 50 पैसे पढ़ा जाएगा। बिकॉज रिमेम्बर, हमने आपको बताया था कि इसके बाद में 1000 जीरो लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं होता है। अगर ऐसे भी लिख देंगे तो उसका मतलब क्या होगा? 1.5 रुपये ही होगा, सॉरी 50 रुपये ही होगा, ओके? इसको हम 5 पैसे नहीं कर देंगे या फिर 50,000 पैसे नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, सिमिलरली यहाँ पे था कितना? 50 पैसे।
अगर हम कर दें 5 पैसे, 1 रुपीज 5 पैसे, तब क्या होगा? तो हम सबको पता है सेम वही प्रोसेस, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। अब यहाँ से प्रोसेस कन्वर्ट होगा, यहाँ से प्रोसेस बदल जाएगा। 5 रुपये उस वक्त 50 था, अब 5 आ गया, 5 पैसे आ गया। तो 5 पैसे इक्वल टू 5/100 रुपीज, राइट। अब यहाँ अगर हमें 5/100 को कन्वर्ट करना है, स्क्वेयर करना है ना, बस 5 करना है, 5/100 कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? तब यहाँ 0.50 की जगह आ जाएगा हमारे पास कितना? देखिए 5 है, इसके पहले एक 0 लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट तो है ही नहीं है, 0 लगा दिया। पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे। आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि हमने आपको भी बताया कि इसके बाद में क्यों नहीं लगाते हैं 0, है ना, इसके बाद ही हम 0 क्यों लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 0.50, तो इसका मतलब तो फिर से वही हुआ, ये तो 0.5 ही आ गया, है ना, मतलब वही बात हुई, तो इसलिए ये गलत होगा, 0.05 आएगा। अब क्या करना है? 0.05 है, 0.05 क्या आ गया? रुपी आ गया, प्लस क्या करेंगे? 1 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिल जाएगा तब यहाँ पे 1.05 रुपीज। तो ऐसा नहीं है 1.5 लिख दिया तो वो 5 पैसे हो जाएगा, नहीं, अगर 1.05 लिखा तब पॉइंट के बाद वाला 5 पैसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे वो 50 है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से ये हमारा 1.05 रुपीज हो गया, यानी कि 1 रुपए 5 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूजिंग डेसिमल्स अभी केवल मनी के बारे में पढ़ा। ना कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे जो है यूजिंग डेसिमल्स और इसमें हम लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने आपको दे दिया जैसे 1 मीटर 39 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर 39 सेंटीमीटर। अब इनको क्या करना है? आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर आप बोल सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ओके। अब देखो, अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देखिए सबसे पहले समझिए बात को। तो यहाँ पर उस वक्त क्या था? यहाँ पे रुपीस था, यहाँ पे पैसे थे, बट इस पे यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। सो सेम थिंग जो हमने उसमें की थी, वी ऑल नोस कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, राइट। तो अब हमें पे क्या कन्वर्ट करना है? 39 सेंटीमीटर को। सो 39 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 39/100 मीटर ऑल्सो, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? 39 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। कितना आ गया? 39/100 आ गया। बट ये किस में है? फ्रैक्शन में है। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डेसिमल में। तो इसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा 0.39 मीटर, राइट, क्योंकि नीचे 2 0 और 2 डिजिट पॉइंट लगा देंगे तो 0.39 मीटर आ गया, ओके। अब देखो आगे हमने क्या किया? केवल इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, अभी ऐड करना तो बाकी है, तो +1 कर देंगे। सो आई गेट 1.39 मीटर, यानी कि 1.39 मीटर हमारा आंसर होगा, ओके। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज हमने देखी थी, लेंथ को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली अगर होता 1 मिलीमीटर और 39 सेंटीमीटर, तब क्या करते? सेंटीमीटर बड़े, मिलीमीटर सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ओके। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ओके। और फिर जैसे कन्वर्ट किया है वैसे कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल। तो इस तरह से हमने लेंथ में भी पढ़ लिया। दोस्तों अब इसमें लेंथ हो गया, मनी हो गया, अब बचा वेट। तो चलिए वेट को भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है 74 kg एंड 6 ग्राम्स, 74 kg एंड 6 ग्राम। अब इसको क्या करना है? केजी में कन्वर्ट करना है या फिर सीधे सीधे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही चीज जो हम दोनों में करते आए हैं। 1 kg इक्वल टू we all knows 1000 grams, right? क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। सो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 ग्राम। पहले तो 1 ग्राम का पता करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू
1/1000 kg, राइट। तो अब हमें क्या पता करना है, 6 ग्राम का पता करना है। तो 6 ग्राम इज इक्वल टू 6/1000 ग्राम। सीधे, सॉरी यहाँ पे केजी हो जाए, केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो केजी हो गया। अब देखिए ये फ्रैक्शन में किसमें करना है, डेसिमल में। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 जीरोस है तो हमें राइट साइड से 3 डिजिट पॉइंट चाहिए और ये एक ही डिजिट है तो मतलब 6 लिखेंगे, इसके पहले 2 जीरोस लगा देंगे, बन गया 3 डिजिट पॉइंट, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब अगर 6 के बाद हम 0 लगाते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस तरह से 0.006 आ गया। ये भी हमारा केजी में आया है, प्लस अभी हमें 74 केजी भी करना है क्योंकि अभी ये ग्राम केवल हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 74.006 केजी। इस तरह से ये केजी आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है एडिशन, यानी कि डेसिमल को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। अब सपोज आपको ऐड करना है 63 प्लस 91। अब इसको अगर ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे, एक कॉलम में लिखते हैं इसको, ऐसा तो है नहीं कि 63 91 कहीं भी लिख देते हैं, ऐसे तो हम लिखते नहीं है। हम कैसे लिखते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एक कॉलम में लिखते हैं। तो 3 + 1 हो गया 4 और 6 + 9 कितना हो जाएगा 15, तो 154 हमारा आंसर आ जाता है। सिमिलरली अगर हमें डेसिमल नंबर को इसी तरह से ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे। अब सपोज आपके पास है 0.65 प्लस 0.21। अब ये नंबर है आपके पास, ये 2 डेसिमल नंबर्स है। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब मान लीजिए आपने इसको लिखा 0.65 प्लस 0.21। अब ये हवा में आपने कहीं पर भी लिख दिया तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। दोस्तों कभी भी डेसिमल नंबर को कैसे लिखा जाता है, इसका एक तरीका होता है। देखिए 0.65 है ना आपके पास, तो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल रहता है। ये बहुत आसान तरीका है, डेसिमल के नीचे हम हमेशा डेसिमल लगाते हैं, उन्हें कॉलम में ही ऐड करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे। जो लेफ्ट वाली संख्या यानी कि लेफ्ट वाला जो नंबर है वो लेफ्ट साइड रहेगा, जो राइट वाला नंबर है वो राइट साइड रहेगा। तो अब ये वाला तो हम लिख लिए हैं, अब इसमें इसका जो लेफ्ट वाला नंबर है वो 0 है, यानी कि इसके लेफ्ट साइड पे 0 होगा और राइट वाला 21 है। तो 21 को ऐसे नहीं लिखना है, 21 को हमें ऐसे लिखना है, जैसे कि हमें सिंपल नंबर में पूरे कॉलम के साथ लिखते हैं, ठीक उसी तरह से डेसिमल में भी कॉलम के साथ लिखा जाता है। अब इसको कर देंगे ऐड, तो जैसे सिंपल नंबर को ऐड किया जाता है वैसे इसमें ऐड करेंगे। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा 6 आया। अब 6 + 2 8 लिख देंगे। उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, तो 0.86 हमारा आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास 2.91 माइनस 0.38। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दोस्तों एडिशन में ऐसा नहीं अलग रूल है, सब्ट्रैक्शन में अलग रूल है, नहीं, बस इतना आपको पता होगा ऐड में जोड़ते हैं भैया, सब्ट्रैक्ट में घटा देते हैं, ठीक है, इतना आपको पता होगा। लेकिन जो भी रूल है दोस्तों बिल्कुल सेम है। 2.91 है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट, राइट वाला नंबर राइट, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो ये हमने लिख लिया। अब आगे देखिए इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, 1 में से 8 नहीं जाएगा, इससे एक बलो ले लेंगे तो ये 11 में से तो 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 और ये कितना हो गया 8। अब 8 में से 3 जाएगा 5 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 में से कुछ नहीं जाएगा, यानी कि 2 में से अगर 0 गया तो 2 ही तो आएगा, यानी कि 2.53 क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।